कि सूने पनघट का कोई दर्द भरा गीत थे हम। शहर के शोर में क्या तुझको सुनाई देते, साथ रहने से भी खिल जाते हैं रिश्तों के कंबल, बंदिशें रोने लगी मुझको रिहाई देते। सैनिकों आगे बढ़ो और भीष्म पर टूट पड़ो, हा 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 हा। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब आर्यावर्त में हस्तिनापुर का प्रताप अपने चरम पर था। हस्तिनापुर केवल एक राज्य नहीं था, संपूर्ण भारतवर्ष की शक्ति और धर्म का केंद्र माना जाता था। और इस विशाल साम्राज्य की सबसे बड़ी ढाल, सबसे बड़ा शस्त्र और सबसे बड़ा सूर्य कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा पुत्र भीष्म थे। भीष्म पितामह उस समय अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए अत्यंत चिंतित थे। हस्तिनापुर के सिंहासन को एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी और उसके लिए वे विभिन्न राज्यों के योग्य राज्य कन्याओं की खोज कर रहे थे। उन्होंने चारों दिशाओं में अपने गुप्तचर, दूत और सेनापति भेज रखे थे ताकि आर्यावर्त के हर कोने की सूचना उन तक पहुंच सके। हस्तिनापुर का दरबार लगा हुआ था। शांतनु पुत्र भीष्म सिंहासन के समीप खड़े राज्य के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। तभी उनका एक अत्यंत विश्वास पात्र सेनापति हांफता हुआ दरबार में उपस्थित हुआ। उसके मुख पर चिंता और भय के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। सेनापति ने प्रणाम कर जो सूचना दी उसने हस्तिनापुर की शांति भंग कर दी। उसने बताया कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में एक ऐसा शक्तिशाली राजा उभर रहा है जिसे कुछ कथाओं में उनके भगदत्त का मित्र भी बताया जाता है, जिसकी क्रूरता में कोई कमी नहीं है। वो राजा न केवल निर्दोष प्रजा पर अमानवीय अत्याचार कर रहा है बल्कि वहाँ के बंदी सैनिकों और निरपराध लोगों की बलि दी जा रही है। धर्म का खुलेआम उपहास हो रहा था और राक्षसी प्रवृत्तियां हावी हो रही थी। यह समाचार सुनते ही पितामह भीष्म की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उनके शांत मुखमंडल पर परम तेज झलकने लगा। हस्तिनापुर के रहते आर्यावर्त में इतना बड़ा अधर्म हो रहा, यह गंगा पुत्र को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं था। दरबार में सन्नाटा छा गया। भीष्म क्रोधित थे, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट भी था। यदि वे स्वयं उस अत्याचारी को दंड देने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ हस्तिनापुर से निकल जाते तो राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। हस्तिनापुर के पास उस समय कोई ऐसा दूसरा योद्धा नहीं था जो पितामह की अनुपस्थिति में राज्य को किसी बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रख सके। कुछ क्षणों तक दरबार में गहन विचार विमर्श चल रहा था। सभी की निगाहें भीष्म पर टिकी थी। तब भीष्म ने जो किया वह साधारण मानव की कल्पना से भी परे था। उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध और विशाल धनुष मंगवाया। दरबार से निकलकर वे हस्तिनापुर के ऊंचे प्रार पर पहुँचे। उन्होंने दिशा का अनुमान लगाया, हवा की गति को परखा और अपने तरकस से एक ऐसा दिव्य बाण निकाला जो वज्र के समान शक्तिशाली था। पितामह ने अपने इष्ट देव का स्मरण किया, कुछ गुप्त और सिद्ध मंत्रों का उच्चारण किया और उस बाण को अभिमंत्रित कर प्रत्यंचा पर चढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा खींची, हस्तिनापुर की धरती में कंपन सा महसूस हुआ और फिर एक भयंकर गर्जना के साथ वो दिव्य बाण छूट गया। वो बाण किसी उल्का पिंड की तरह आकाश को चीरता हुआ मीलों की दूरी पलक झपकते ही तय कर गया। वो बाण सीधा उस अत्याचारी शत्रु के शिविर में जा गिरा। बाण के गिरते ही वहां ऐसा भीषण विस्फोट हुआ मानो स्वयं इंद्र का वज्र आ गिरा हो। शत्रु सेना के शिविर धूं धूं कर जलने लगे। सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उस एक तीर ने शत्रु के हृदय में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि वे किसी साधारण शक्ति से नहीं बल्कि हस्तिनापुर के अजेय देवदत्त भीष्म से टकराने का दुस्साहस कर रहे थे। हस्तिनापुर से चले उस दिव्य बाण की गूंज और उसकी विनाश लीला की खबर हवा की तरह पूरे आर्यावर्त में फैल गई। धीरे धीरे यह समाचार मथुरा के राजा कंस के कानों तक भी जा पहुंचा। कंस उस समय अपनी शक्ति के चरम पर था। जरासंध की पुत्रियों से विवाह के बाद उसे मगध का समर्थन प्राप्त था और उसके दरबार में प्रलंब,
बकासुर और चाणूर जैसे भयंकर मायावी और शक्तिशाली राक्षस मौजूद थे। कंस को अपनी राक्षसी सेना और अपने बाहुबल पर अत्यधिक गर्व था। उसने कई राजाओं को हराकर उनका मान मर्दन किया था और मथुरा में उसका खौफ हर ओर व्याप्त था। जब कंस ने सुना कि भीष्म ने मीलों दूर बैठकर केवल एक बाण से इतनी भयंकर तबाही मचा दी है, तो उसके भीतर का अहंकार पुकारने लगा। उसे यह बात बिल्कुल नहीं पची कि आर्यावर्त में कोई ऐसा योद्धा अधिक पराक्रमी कैसे माना जा सकता है। कंस के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं था। क्रोध में पागल कंस ने अपनी सभा बुलाई। उसने अपने राक्षसी सेनापतियों को आदेश दिया, हस्तिनापुर के उस वृद्ध भीष्म को उसकी असली जगह दिखाने का समय आ गया है। संपूर्ण सेना को तैयार करो, आज हम हस्तिनापुर को स्मशान में बदल देंगे। कंस के आदेश की देर थी। पूरी मथुरा में युद्ध की नगाड़े बजने लगे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और राक्षसों की भयानक गर्जनाओं से धरती कांपने लगी। कंस ने एक अत्यंत विशाल और मायावी सेना एकत्र की और अपने भारी भरकम रथ पर सवार होकर अहंकार में अंधा होकर हस्तिनापुर की दिशा में प्रस्थान कर गया। कंस बार बार अपने धनुष की टंकार करता जा रहा था, मानो वो दूर से ही हस्तिनापुर को चुनौती दे रहा हो। उसे लग रहा था कि उसकी इस राक्षसी सेना के सामने हस्तिनापुर की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह मौत के मुंह में खुद चलकर जा रहा है। कुछ ही समय बीता था कि हस्तिनापुर की सीमाओं के निकट आसमान में धूल का एक विशाल गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया। कंस की वो असुरी सेना किसी प्रलयंकारी तूफान की भांति आगे बढ़ रही थी। राक्षसों की विकराल गर्जनाएं, मदमस्त हाथियों की गगन भेदी चिंगाड़ और रणभेरी तथा युद्ध की नगाड़ों की उस मिश्रित ध्वनि में हस्तिनापुर के आसपास का पूरा क्षेत्र कांप उठा। कंस अपने विशाल रथ पर खड़ा था और बार बार अपने धनुष की टंकार कर रहा था। वो हस्तिनापुर को ललकार रहा था। जब यह समाचार भीष्म पितामह तक पहुंची, तो वे अत्यंत शांत भाव से अपने राजमहल के ऊंचे प्रहर पर आ खड़े हुए। उनके साथ हस्तिनापुर के सेनापति और मंत्री भी थे। दूर से आती एक अथाह सेना को देखकर सेनापति चिंतित हो गए। उन्होंने पितामह से आग्रह किया कि हे देवदत्त, शत्रु की सेना अत्यंत विशाल और मायावी है। हमें तुरंत अपनी चतुरंगिणी सेना को युद्ध के लिए सज्ज कर लेना चाहिए। किंतु भीष्म पितामह के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने अपने सेनापति की ओर देखा और एक अत्यंत शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अभी संपूर्ण सेना को युद्ध में उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अंधकार का सामना करने के लिए हस्तिनापुर का एक ही सूर्य पर्याप्त है। उसके पश्चात उन्होंने अकेले ही अपना रथ मंगवाया। बिना किसी भय, बिना किसी संकोच के वे अकेले ही कंस की उस विशाल वाहिनी की ओर बढ़ चले। युद्ध भूमि का दृश्य अत्यंत अकल्पनीय था। एक और कंस की वो विशाल राक्षसी सेना थी जिसका कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा था, और दूसरी ओर केवल एक रथ पर सवार अकेले भीष्म पितामह। जब कंस ने देखा कि हस्तिनापुर के द्वार से केवल एक ही रथ उनकी ओर आ रहा है, तो वह अट्टहास करने लगा। उसे लगा कि हस्तिनापुर ने हार मान ली है। परंतु जैसे जैसे वह रथ समीप आया, कंस ने उस पर खड़े तेज प्रतापी भीष्म को देखा। उसकी हंसी वहीं रुक गई। पितामह के मुखमंडल पर ऐसा तेज था जो सीधे कंस के अहंकार को भेद रहा था। युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले भीष्म ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचा और उसे छोड़ा। उस प्रत्यंचा की टंकार इतनी प्रचंड और भयानक थी कि मानो किसी वज्र ने धरती पर प्रहार किया हो। उस ध्वनि मात्र से कंस की सेना में भय की लहर दौड़ गई। कई सैनिकों के हाथ से उनके शस्त्र छूट गए। हाथी और घोड़े विचलित होकर पीछे हटने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युद्ध का पहला बाण चलने से पूर्व ही भीष्म पितामह ने शत्रु सेना के मनोबल को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया हो। स्थिति को अपने हाथ से निकलता देख कंस तिलमिला उठा। उसने अपनी सेना के मनोबल को वापस लाने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और खूंखार राक्षस सेनापति को आगे भेजा। वो सेनापति अपनी गदा घुमाता हुआ भयंकर गर्जना के साथ भीष्म के रथ की ओर दौड़ा।
उसे पूरा विश्वास था कि वह अपने एक ही प्रहार से इस अकेले योद्धा को कुचल देगा, किंतु वह भीष्म पितामह थे। उन्होंने तनिक भी विचलित हुए बिना अत्यंत सहजता से अपने तरकस से एक बाण निकाला, धनुष पर संधान किया और पलक झपकते ही उसे छोड़ दिया। वो बाण किसी प्रकाश पुंज की तरह निकला और उस विशालकाय राक्षस सेनापति का वक्षस्थल चीरता हुआ निकल गया। बिना कोई दूसरी ध्वनि किए वो राक्षस सेनापति उसी क्षण एक विशाल वृक्ष की भांति धरती पर आ गिरा। यह दृश्य देखकर कंस की सेना में सन्नाटा छा गया। जो सैनिक कुछ क्षण पहले अपने बल के गर्भ में चूर थे, उन्हें अब यह स्पष्ट समझ आने लगा था कि उनके सामने कोई साधारण मानव नहीं, साक्षात काल खड़ा है। अपने सबसे प्रिय सेनापति को इस प्रकार एक ही बाण से धाराशायी होते देख कंस का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी पूरी सेना को एक साथ भीष्म पर टूट पड़ने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते हजारों राक्षस योद्धा, हाथी, घोड़े, रथ एक साथ पितामह की ओर ऐसे दौड़े मानो कोई विशाल समुद्र अपनी उफनती लहरों से एक अकेली चट्टान को निगलने आ रहा हो। लेकिन चट्टानें लहरों से नहीं डरा करती। भीष्म पितामह ने अपने नेत्र बंद किए, देवताओं का स्मरण किया और अपने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया। जैसे ही उन्होंने वह अस्त्र आकाश की ओर छोड़ा, युद्ध भूमि का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। आसमान ने केवल बाण ही नहीं बल्कि शूल, परशु, मूसल, गदा और असंख्य अग्नि बाणों की भयंकर वर्षा होने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात देवताओं का क्रोध कंस की सेना पर टूट पड़ा हो। रथों के परखच्चे उड़ने लगे, हाथियों के झुंड धाराशायी होने लगे और सैनिकों में भगदड़ मच गई। कुछ ही समय में कंस की वह अजेय मानी जाने वाली सेना पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। जहां विजय के नारे गूंजने चाहिए थे, वहां केवल चीख पुकार और हाहाकार मचा हुआ था। अपनी सेना को गाजर मूली की तरह कटते और बिखरते देख कंस समझ गया कि यदि उसने अब कुछ असाधारण नहीं किया तो उसका अंत निश्चित है। अपनी सेना को बचाने के लिए वह स्वयं युद्ध भूमि के मध्य में आ गया। आमने सामने के युद्ध में भीष्म से जीतना असंभव था। यह कंस भली भांति जानता था, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली और भयानक मायावी अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र की असुरी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह सीधे भीष्म पितामह के रथ से जा टकराई। एक भयंकर विस्फोट हुआ और पितामह का रथ पूरी तरह से नष्ट हो गया। रथ के टूटते ही कंस खुशी से पागल हो उठा। वह जोर जोर से गर्जना करने लगा और हंसने लगा। उसे लगा कि उसने भीष्म को रथ विहीन करके उनकी शक्ति को छीन कर दिया है और अब वह आसानी से विजय प्राप्त कर लेगा। लेकिन यह कंस के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। रथ के नष्ट होते ही भीष्म पितामह ने धरती पर पैर रखा। कंस की इस मायावी और छली चाल ने पितामह के धैर्य का बांध तोड़ दिया था। उनके नेत्रों में क्रोध का ऐसा तेज चमक उठा जिसे देख पाना भी संभव नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने धनुष पर अत्यंत ही भयानक और प्रलयंकारी अस्त्र का आवाहन किया। पुराणों की कुछ कथाओं में इसे महारुद्रास्त्र अस्त्र कहा गया है। जैसे ही भीष्म ने उस अस्त्र को सिद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े, पूरी प्रकृति में हाहाकार मच गया। धरती बुरी तरह कांपने लगी। आकाश में काले बादल घिराए और प्रचंड वायु चलने लगी। दिन के उजाले में अंधकार छा गया। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं किसी महाविनाश की चेतावनी दे रही थी। कंस की हंसी अब गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने किस सोए हुए सिंह को छेड़ दिया है। यह वो शक्ति थी जो संपूर्ण सेना को, क्या पूरी मथुरा को क्षण भर में राख कर सकती थी। भीष्म पितामह उस महाघोर अस्त्र को कंस और उसकी सेना पर छोड़ने ही वाले थे कि अचानक पूरा वातावरण एक दिव्य प्रकाश से भर गया। आसमान से एक अत्यंत गंभीर और तेज पूर्ण आकाशवाणी हुई। हे देवव्रत,
रुक जाइए, अपने क्रोध को शांत कीजिए। आकाशवाणी ने आगे कहा कि हे गंगा पुत्र, कंस का वध आपके हाथों नहीं लिखा है। नियति ने इसका अंत किसी और के द्वारा किसी अन्य समय के लिए निश्चित कर रखा है। यदि आप आज इस अस्त्र का प्रयोग करेंगे तो कंस के साथ साथ असंख्य निर्दोष प्राणियों का भी विनाश हो जाएगा, जो धर्म के अनुकूल नहीं है। यह दिव्य संदेश सुनते ही भीष्म पितामह वहीं ठहर गए। एक परम ज्ञानी होने के नाते वे तुरंत समझ गए कि यह साक्षात ईश्वर का संकेत है। वे जानते थे कि भविष्य में स्वयं भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे और वही इस अत्याचारी कंस का अंत करेंगे। इसलिए उन्होंने धर्म का पालन करते हुए अपने क्रोध को पी लिया और उस प्रलयंकारी अस्त्र को वापस लौटा लिया। दूसरी ओर कंस यह सब देख रहा था। उसका सारा अहंकार चकनाचूर हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि आज यह आकाशवाणी न हुई होती तो भीष्म पितामह उसे उसकी पूरी सेना को राख के ढेर में बदल दिए होते। भय से कांपते हुए कंस ने बिना एक क्षण गंवाए अपनी बची खुची सेना को एकत्र किया और वहां से प्राण बचाकर भाग खड़ा हुआ। इसके पश्चात कंस ने अपने जीवन में कभी मुड़कर हस्तिनापुर की ओर देखने का साहस नहीं किया।